अब हम लोग चर्चा करते हैं शिक्षा पर। बिहार में शिक्षा के लिए सुशासन बाबू की सरकार जानी जाती है। वे प्रचार प्रसार भी करते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में हम लोग काफ़ी कामयाब हुए हैं। कितना कामयाब हुए हैं, कितना शिक्षा व्यवस्था बिहार में सुधरी है और कितना सुधारना चाहिए था, आपकी नज़र में क्या है? देखिए, शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए पहले तो इंसान को शिक्षित होना पड़ेगा। अगर कोई इंसान शिक्षित नहीं रहेगा तो शिक्षा की ओर क्यों ध्यान देगा? अगर आप कहते हैं कि एनडीए सरकार शिक्षा की तरफ ध्यान दे रहा है या कितना सुधारने का ये तो सबसे बड़ा झूठ हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब गरीबी पिछड़ा हुआ बिहार है। अगर इसको आगे लाना होगा, एक परिवार में भी अगर आदमी को आगे आज के रीजन में आना है तो सबसे पहले उसको पढ़ना होता है। अगर बिहार नहीं पढ़ेगा, नहीं बढ़ या करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? सरकार पढ़ने ही नहीं दे रहा। अगर पढ़ने देने का कोई मानसिकता रहता तो सरकार जितना भी शिक्षा का अथी है इस पे तो टैक्स नहीं लगाता। जितना आदमी को मनोरंजन पे टैक्स है उतना ही शिक्षा पे टैक्स है। तो कहाँ इस पे तो नहीं दिख रहा है कि बीजेपी शिक्षा को लेकर शिक्षा और मनोरंजन को दोनों के एक पहलू में जोड़ करके इक्वल है। टैक्स सबसे ज़्यादा वही है, टैक्स फ्री करिए आप, एजुकेशन टैक्स फ्री कर देते हैं, या तो फ्री नहीं कर सकते हैं, कम कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ तो उनका रुझान है नहीं, तो कहाँ से करेंगे? और ऐसा सोच भी सकते, मतलब सोच भी लेते, अगर सोचते कैसे? कोई शिक्षित नेता रहता तब ना बीजेपी के पास कोई शिक्षित नेता है। शिक्षित नेता जेडीयू के पास थे, नीतीश कुमार खुद मतलब अच्छे काम किए हैं, लेकिन अब सरकार को देख करके लग रहा है कि अब नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं। अच्छा, सरकार तो कोई और चला रहा है। तो नीतीश कुमार का मतलब समझिए कि सरकार से पूरा हाथ विहीन हो गए हैं। सरकार ने अपने हाथ से नहीं चला रहे हैं, वो नहीं चला पा रहे, वो नहीं चला रहे हैं। वो थे नेता, लेकिन अब रिटायरमेंट का टाइम हो गया। अब उनका अपेयरेंस देख करके भी पब्लिक डोमेन में अब लगता है कि रिटायर होना चाहते हैं। मतलब वैसा उनका है नहीं कि अब राजनीति में वो कर सकते हैं। अब बीजेपी अगर कुछ ऐसा चाहती है तो पढ़ा लिखा नेता को आगे कर सकता है, लेकिन कोई अब बताइए जिसको अब डिप्टी सीएम बना रखे हैं खुद सतमा फेल है, तो शिक्षा पर क्या? हाँ, शिक्षा पे क्या बात करेंगे और किन से बात करेंगे और किन से मीटिंग करेंगे? उनका क्या राय रहेगा? विजय सिन्हा वो भी वही है, उनको तो खाली गाली देने आता है। कभी उस शिक्षा पे बात नहीं किए हैं जो उनको मंत्रालय मिला हुआ है, उस पर कभी बात किए हैं? कभी भी पब्लिक डोमेन में आते हैं तो हमेशा आरजेडी। अरे आरजेडी साहब को क्या मतलब है? अब जनता के बीच में काम करके दिखलाइए, तब ना आपको दिखेगा। लेकिन वैसा कुछ है नहीं, एजुकेशन ही नहीं है। बीजेपी बिहार को नहीं चाहता कि आगे ले जाए। अब बिहार में मोदी जी आए हैं तो मोदी जी बिहार में आकर के बात करते हैं रोहिंग्या के, बात करते हैं बांग्लादेशी के, बात करते हैं ट्रेन दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। काहे नहीं बोले कि मैन्युफैक्चरिंग हब दे देंगे? यही 2 दिन बाद गुजरात में गए तो हमको गर्व होता है कि गुजरात मतलब गर्व करेगा ये देख करके कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो बिहार काहे नहीं बन सकता है? बिहार को पीछे ले जाने में मतलब अहम रोल यहाँ पे बीजेपी निभा रही है, सरकार निभा रही है। हाँ, सरकार निभा रहा है। शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं। शिक्षा पर ध्यान कैसे देगा? जो एजुकेटेड कोई इसके पास